इतना ये टेस्टी बनता है कि हम क्या बताएं, कितना आसान बनाने में। ग्रेवी देखो जरा। हाँ देखो, ग्रेवी देखो गाइस, ग्रेवी देखो। परफेक्ट गल गया आलू, एकदम जरूरत नहीं है, एकदम छूने की जरूरत नहीं है इसको। तो क्या बना रही हो मम्मी? आज हम आलू दम बनाएंगे। दम आलू? हाँ, दम आलू कहो चाहे आलू दम कहो, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये जो बैचलर के लिए हमको लग रहा है ये खास है, मतलब घर में तो बन ही जाएगा, बैचलर खास करके ये लोग बना देंगे, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो। हॉस्टल वाले भाई लोगों के लिए है मतलब ये। बहुत, और स्वाद तो ऐसा लगेगा कि सारी सब्जी भाई इसके सामने फेल करेगा, इतना हम बता दे रहे हैं। ये चावल के साथ, पूरी के साथ तो खैर मज़ा आ जाएगा, जो एक बार खाएगा इसका फ़ैन हो जाएगा। आलू तो राजा है ही मम्मी। हाँ ही, तो देखो हम बता दें इसके लिए। देखो ये आधा किलो आलू है और कच्चा आलू है, इसको छील के हम 2-2 टुकड़ा कर लिए हैं। इसको कुछ मतलब इसको पिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को इच्छा है तो कर भी सकता है। कच्चा आलू है? हाँ, कच्चा आलू है। तो देखो ये आधा किलो आलू 2-2 टुकड़ा किया हुआ है। मीडियम साइज़ का आलू एक साइज़ का रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और देखो ये एक टमाटर है, इसको यहीं हम डाल देंगे। एक टमाटर क्या? हाँ, एक टमाटर क्या। अब देखो कुछ मसाला हम डाल दें यहाँ। देखो ये छोटे चम्मच से ये करीब 1.5 चम्मच के करीब होगा ये धनिया पाउडर। हाँ ठीक है। देखो 1 चम्मच भर के हम ये लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। ज़्यादा वाली है मम्मी? हाँ, मतलब ज़्यादा तीता नहीं है वैसे। अब देखो यहाँ हम हल्दी पाउडर आधा ये डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए। अब सौंफ पाउडर भी हम आधा चम्मच डालेंगे, तो इससे बहुत स्पेशल टेस्ट आएगा। अगर घर में सौंफ पाउडर है तो ज़रूर डाल दें। बहुत मम्मी बेसिक मसाले गए हैं। हाँ, बहुत बेसिक मसाले। हाँ, मतलब ऐसा अब देखो 1/3 चम्मच ये जीरा पाउडर है। सौंफ और जीरा भुना हुआ है और पिसा हुआ है। और देखो हाँ, थोड़ी सा हम ये काली मिर्च डाल रहे हैं यहाँ, बिल्कुल 1 इंच है, ऑप्शनल है। ये थोड़ा और चटक मतलब बनाता है, बस। तीखा कम खाना है वो ना, हाँ, नहीं डाले तो कोई बात नहीं। अब देखो ये कसूरी मेथी है, ये घर का मतलब ये रोस्ट किया हुआ है, ये थोड़ा सा है, इसको हम ऐसे मसल के डाल देंगे। हाँ, ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं। ये देखिए 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, ये तोड़ा हुआ है, 4 ये लौंग है, थोड़ा जायत्री है। कुछ और आपको अगर गरम मसाले में पसंद है तो भी डाल दीजिए। ये 2 हरी मिर्ची है। मम्मी ये सारे मसाले यहीं चले जाएंगे? हाँ, यहीं चले जाएंगे, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, तो क्या मतलब है। ये 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट? हाँ, गया अदरक लहसुन का पेस्ट गया। अब देखो ये हम हाथ से ही नमक डालें, ये छोटे चम्मच से 1 चम्मच के बराबर ही नमक है। और किसी को अंदाज न मिले तो भले कम डाल ले, चख के बाद में डाल लेगा, लेकिन ये हम डाले हैं, ये परफेक्ट है। और देखो थोड़ा सा यहाँ तेल, करीब हम 2 चम्मच तेल भी डाल देंगे। सरसों तेल है। सरसों तेल? हाँ मम्मी आप सरसों तेल स्पेशली यूज करते हैं? हाँ, तो हम लोग तो खाते ही हैं, हम लोग हाँ। किचन में तो हम लोग सरसों तेल के प्रेमी है भाई साहब। हाँ। बताएं, हमें मज़ा आ जाता है सरसों तेल में तो। और देखिए इसको मिला के हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये आलू पूरा सब मतलब तेल मसाला को सोख कर ले। फर्स्ट स्टेप डन हो गया मम्मी? हाँ, बस ताकि मसाला भी थोड़ा सा फूल जाएगा इसके साथ साथ। क्या बात है। चलो तो इसको छोड़ देंगे। हाँ, अब आलू को मसाला मिला कर रखे हुए 10-12 मिनट हो गया है। अब हम इसको बनाते हैं। अब देखिए यहाँ हम तेल डाल लिए हैं, तेल वहाँ भी कुछ डला हुआ है और यहाँ भी अपने अंदाज से तेल डाल लेना है। अब देखिए तेल गरम हो गया। तेल बहुत ज़्यादा गरम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, साधारण गरम कर लीजिए। और देखिए इतना जीरा है, ये आधी चम्मच जीरा है, इसको डाल लिए। थोड़ी सा तेज़पात है, इसको डाल लिए। ये देखिए एक छोटा ये दालचीनी का टुकड़ा है, उसको डाल दिए। ये मिर्ची डाल लिए। मिर्ची मम्मी यहाँ पे भी? हाँ, ऑप्शनल है, लेकिन उसका सौंधापन बहुत अच्छा लगता है। और देखो थोड़ा सा लहसुन है, इसको भी हम डाल दिए। मम्मी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, हाँ, वही स्वाद में फ़र्क देगा, है ना? हाँ, तो जीरा को बहुत तो हमको जलाना नहीं है। अभी 2 प्याज हम ऐसे स्लाइस में काट लिए हैं, इसको डाल देना है। एकदम लच्छेदार कटे? हाँ, लच्छेदार काटे हुए हैं। 2 बड़े साइज का प्याज था। प्याज गया मम्मी? हाँ, प्याज गया। अब बस कोई झंझट नहीं है, इस प्याज को हमको थोड़ा लाल होने तक भूनना है। प्याज को? हाँ, प्याज फिर हम दिखाते हैं कि कितना करना है। अब देखिए प्याज हो गया है, प्याज ऐसे ही चाहिए। अभी हम आधा चम्मच ये हम लाल कश्मीरी मिर्च डालेंगे कलर के लिए, ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है। देखिए 1 चुटकी भरी हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी वहाँ डाला हुआ है। ये तेल में इसलिए डाले हैं कि कलर बहुत अच्छा आता है। और प्याज भी अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गया। हाँ, अब प्याज भी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है, जैसा चाहिए। अब आँच को बिल्कुल हम धीमे रखे हुए हैं। अब देखिए हो गया है। और ये जो हम रखे हुए हैं ना मैरिनेट करके,
इसको, हाँ आलू को अब इसमें डाल देना है। ठीक है। अब देखिए जिस बर्तन में हम लिए थे थोड़ा सा पानी डाल के मसाला इसमें हम डाल देंगे। इसको हम लो और मीडियम के बीच में रख के और ढक ढक के हम भूनेंगे तब तक जब तक कि प्याज न गल जाए। ऐसा? हाँ ऐसा भूनना है। ठीक है। हाँ आँच को लो और मीडियम के बीच रखना है। अब देखिए ये 10-12 मिनट से भून रहा है धीमी धीमी आँच पर। अब ये देखिए इसका टमाटर प्याज सब गल गया है। पानी भी जल गया ना? हाँ पानी जल गया है, तेल सेपरेट होने लगा है। देखिए मसाला गल गया है एकदम। अब इसमें ये थोड़ी सा गरम मसाला, आधी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और पानी उतना डालना है जितना आपको ज़रूरत है। अगर ऐसे भी खा सकते हैं अभी आलू उतना नहीं तैयार होगा ना। अच्छा, मसाला तो तैयार है, आलू नहीं होगा अभी। तो अभी सर पानी जाएगा? हाँ तो देखो ग्रेवी उतना ही डालना जिसको जितना चाहिए। अगर मन के अनुसार? हाँ मन के अनुसार। अगर ठीक रखना है तो थोड़ी कम डालना है। अभी तो हम 1 गिलास डाल दिए। मतलब दम आलू तो थोड़ा ग्रेवी वाला ही में मज़ा आएगा। हाँ ग्रेवी वाला, बहुत ज़्यादा एकदम से ठीक भी नहीं अच्छा लगता है। हाँ हम तो इतने ही रखेंगे। अच्छा है ना इतना? हाँ बस इतने ही रखेंगे हम। अब देखो इसको भी मीडियम और लो के बीच में रख के 2 सीटी लगाना है और जब 2 सीटी लग जाए तो 1 मिनट के लिए बिल्कुल सीम आंच पर छोड़ के फिर बंद कर देना है। ठीक है। हाँ अब इसको हम बंद करते हैं। देखिए अब ये आलू दम बन गया है। हमको लग रहा है प्रेशर भी अब इसका ख़त्म हो गया है। अब हम खोलते हैं इसको। वाह देखिए वाह। अब यहीं हम धनिया पत्ती थोड़ी सा डाल देंगे। क्या गजब बन के आया है। हाँ बहुत अच्छा, एकदम ऑयल सेपरेट हो गया है। बिल्कुल। इतना ये टेस्टी बनता है कि हम क्या बताएं, कितना आसान बनाने में। ग्रेवी देखो जरा। हाँ देखो ग्रेवी देखो गाइस, ग्रेवी देखो एकदम इतना ही चाहिए था हमको। ठीक, क्या बात है, मस्त बना है, गजब दिख रहा मम्मी, गजब। टेस्ट देखो, खुशबू देखो। बनाने में कोई झंझट रहा इसमें, कोई झंझट नहीं। मतलब पता नहीं क्यों इतनी ऐसी मस्त सी लग रही है मेरे को ना कि एकदम चावल के ऊपर लिपट जाने वाली। हाँ लिपट जाने वाली है ही। दम आलू और राइस। हाँ देखो इसमें कोई भी लग्जरी सामान नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, लेकिन इसकी खुशबू देखो, बहुत बेहतरीन लग रहा है। हाँ ये जो मेथी, ये सौंफ पाउडर, ये सब जो है ना, ये बिल्कुल अलग फ्लेवर देगा। मस्त लग रहा है मम्मी, बहुत गजब। तो अब तुम टेस्ट करोगे, बाद उसके बाद ही बताओगे। और टेस्ट इस बार ज़रूर करना। देखो एक आध वीडियो में नहीं किए हो ना, तो सब लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि भैया ने टेस्ट क्यों नहीं किया, वीडियो देखने में मज़ा नहीं आया, ये हो। तो टेस्ट ज़रूर करके बताना। चलो मम्मी, अगर इतनी डिमांड है हाँ तो अभी चावल के साथ टेस्टिंग हो जाएगी अभी तुरंत, ठीक है ना? देखो मस्त बना है एकदम। मम्मी करूँ टेस्टिंग? हाँ टेस्टिंग चलो कर रहा हूँ। हाँ आलू ले लिया हूँ राइस के साथ। देखो ठंडी में गर्मा गर्म दम आलू खाने का ना मजा ही कुछ और है। मौसम भी यहाँ देखो कैसे चेंज किया है, एक जैसे ठंडी टाइप पड़ने लगा। दिवाली आई ना मम्मी, देखो फर्स्ट बाइट ले रहा हूँ भाई। सबकी डिमांड थी टेस्टिंग क्यों नहीं आ रही, टेस्टिंग आ रही है, ये देखो। सब लोग यही बोलते थे टेस्टिंग क्यों नहीं भैया कर रहे हैं, तो भाई आज टेस्टिंग कर ही लो। कर दी, आज टेस्टिंग कर दी। बहुत तगड़ा बना है, बहुत तगड़ा बना है। सबसे पहले क्या आ रहा है पता है मम्मी? सबसे पहले आ रहा है मेथी। मेथी का हाँ हाँ। और फिर आ रहा है क्या पता है? सौंफ पाउडर। मतलब डिफरेंट मसाला किक आ रही है, किक अलग अलग, थोड़ी थोड़ी के फर्क के कारण टेस्ट में थोड़ी फर्क होता है। हाँ और रही पसंद, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन ये पता है बाकी दम आलू से डिफरेंट टेस्ट आ रहा है मम्मी इसका। हाँ आएगा ही। बना भी डिफरेंट है, बना डिफरेंट तरीके से बना है और बना आसान तरीके से। लेकिन बनी बात है, अलग थोड़ी मसाला होता है। देखो कोई पहले सब्जी डालता है, कोई पहले मसाला डालता है, इतने छोटे छोटे फर्क में टेस्ट में फर्क आ जाता है। वाह आलू अच्छा गल गया है, परफेक्ट गल गया आलू एकदम। जरूरत नहीं है, एकदम छूने की जरूरत नहीं है इसको तो। गजब। शेप भी नहीं दिख रहा है, गल के टूट टाट नहीं बचा है। वाह बहुत ज़बरदस्त मम्मी, है ना? बहुत ज़बरदस्त। मतलब इतने आसानी तरीके से बनाने पे और इतना अच्छा बन के आए ना, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। बहुत आसान, खास करके बैचलर लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। भाई ये देखो गोल गोल ऐसे मम्मी मेरे को बचपन में खाना खिलाती थी।
ऐसे गोल लड्डू बना के इसका नाम कुछ कुछ दे देती थी और खिला देती थी। वाह, अच्छा पसंद लगा बहुत अच्छा लगा। मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा बनाने के लिए। है ना। मज़ा आया।